हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही जल्द ट्रिक की मदद से जो है आप समझिए तो 5 से 7 सेकंड में जो है चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम CI भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या होगा? ब्याज जब केवल मूलधन पर ही नहीं बल्कि पहले से मिले ब्याज पर भी लगाया जाता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपने किसी को रुपया दिया है ब्याज पे, ठीक है, और जैसे कि 10,000 रुपया दिया है तो वो हमारा मूलधन हो गया 10,000 रुपया। और 1 साल तक जो है साधारण ब्याज ही चलेगा। 1 साल के बाद जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चलना स्टार्ट होता है। आपने 10,000 रुपया दिया, अगर 1 साल में मान लेते हैं कि वो 10,000 का यहाँ पे उसका ब्याज हो जाएगा हमारा 1,000 रुपया। मान लेते हैं कि 1,000 रुपया ब्याज हो गया, तो आपने 1 साल में जो है वो ब्याज नहीं लौटाया। ठीक है, तो दूसरे साल से जो है आपका क्या हो जाएगा, वो ब्याज पे भी आपका यानी 1,000 रुपया जो ब्याज है उस पे भी, और जो हमारा 10,000 रुपया मूलधन है उस पे भी जो है पैसा, यानी टोटल हमारा कुल मिला के 11,000 पे हमारा जो है ब्याज यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो 1,000 रुपया हमारा ब्याज चल रहेगा ना, तो वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से आपको और अच्छा समझ में आने वाला है, और हम ट्रिक की मदद से बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, 10,000 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। आपने किसी को 10,000 रुपया दिया है, ठीक है, 8% की दर से वार्षिक दर से चलेगा, तो 2 वर्ष का हमसे बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ट्रिक की मदद से कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रुपया दिया होगा, मूलधन दिया होगा उसका, और जो हमारा दर चल रहा होगा 5% की दर से, 2% की दर से, या फिर 8% की दर से, जितना भी प्रतिशत की दर से चल रहा होगा दर, वो निकालेंगे। यहाँ पे 10,000 का पहले हम 8% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10,000 रुपया का 8%, 10,000 का 8% निकालने के लिए 10,000 गुने 8% हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 100 और 8 कितना हो जाएगा, 100 में 8 से गुना होगा तो 800 हो जाएगा, यानी 10,000 का 8% हो गया 800। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, इतना करने के बाद हमें अब देखना है कि कितने साल का बोला जा रहा है, 2 साल का। ठीक है, तो पहले साल में पहला लाइन और दूसरे साल में हमें इस प्रकार 2 लाइन ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? पहले साल में पहला लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन। अब ये जो हमारा निकल के आया है 800 रुपया, पहले लाइन में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 800, फिर यहाँ पे लिखेंगे 800। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरे साल में यही इसी 800 पे ना हमारा ब्याज लगेगा, यानी इसी 800 पे दूसरे साल में जो है 8% की दर से ब्याज लगेगा, यानी फिर हमें 800 का 8% निकालना होगा। तो बगल में हम 800 का 8% निकाल लेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8×8 = 64, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, 800 800 1600, और 1600 यहाँ पे है 64 है, तो क्या हो जाएगा 1664। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, यही हमारा जो है CI हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी हमारा 10,000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 1664 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, इसी तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दूसरा सवाल क्या है आपके सामने, 12,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का था, यहाँ पे 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। सिंपल है, हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपसे अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल आते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमें पहले जो मूलधन हमारा होगा वो, और जो हमारा दर होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे 12,000 रुपये का पहले हम 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 12,000 का पहले यहाँ पे हम 10%, तो 12,000 गुने 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचा 1200 गुने 1, 1200 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1200, यानी ये हमारा जो है 12,000 रुपये का 10% 1200 निकल के आया। इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि कितना साल का हमसे बोला जा रहा है, तो 3 साल का बोला जा रहा है। सिंपल, 2 साल का था तो 2 साल में 2 लाइन, 3 साल का है तो 3 साल में 3 लाइन। कैसे करेंगे, पहले साल में पहला लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, और तीसरे साल में 3 लाइन। क्या यही हमारा तरीका है? ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा निकल के आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे, पहले लाइन में 1200 1200 1200। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, इसी दूसरे, अब दूसरे साल में ये लगेगा 1200 पे है, दूसरे साल में ब्याज लगेगा हमारा, तो इसी 1200 पे कितना, 1200 पे 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो बगल में निकाल लेंगे 1200 का 10%, क्या, 20 से 20 कैंसिल, यानी 1200 का 10% 120, तो दूसरे साल में हमारा 120, और फिर तीसरे साल में जो है इसी 120 पे और लगेगा, तो क्या है ये इस 120 को हम क्या करेंगे, मतलब दो गुना करके लिखते चले जाएंगे लाइन में, इसका दो गुना क्या हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब तीसरे साल में यहाँ पे लगेगा ब्याज 120 का, तो 120 का फिर हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे, तो 120 का यहाँ पे 10% बटे 100, 20 से 20 कैंसिल, 120 का 10% हो जाएगा हमारा 12, क्या। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा निकल के आया है, देखिए आपको ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वाले लाइन में क्या करना है हमें, मतलब पहाड़ जैसे पढ़ते हैं ना आप, उस तरीके से हमें दोगुना करते चले जाना है, ठीक है। 120 का तो फिर दोगुना, फिर 240 का अगर चौथे साल में होगा तो दोगुना, इस तरीके से करना है। अब जब इतना कंप्लीट हो जाए हमारा, तो अब हम इस सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इस पे हमारा 10% लग रहा है, फिर 120 पे हमारा 10% लगा है, तब ना यहाँ पे इतना आया है। सबको ऐड कीजिए, 1200, 1200, 2400, और 2400 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1200, 3600, 3600 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, 360 प्लस 12, फिर इन सबको जो है पूरा को ऐड कर दीजिए, 3600 और 300 हो जाएगा हमारा 3960, और 3960 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 3972, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 12,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 3972 रुपया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, सॉल्व करना है। कोई भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का आप 5 से 7 सेकंड में इस तरीके से ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, मजेदार ट्रिक था ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो प्लीज वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।